अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS PMS क्रिएट चैनल। दोस्तों, एक बार फिर आपको CSS PMS क्रिएट चैनल पर खुशामदीद। आज CSS ऐसे पेपर 2024 का जो पेपर हुआ है उसका एक टॉपिक आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो टॉपिक है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। अब जो प्रोपेगेंडा है उसका पावर क्या है और मुस्लिम वर्ल्ड का उससे असर, उस प्रोपेगेंडा का मुस्लिम वर्ल्ड पे किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो देखेंगे, और पावर इसके कितना है वो भी देखेंगे। CSS कंपल्सरी पेपर है, ये CSS ऐसे का पेपर है। CSS PMS गेटवे चैनल आपका अपना चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। अब टॉपिक का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। जो आउटलाइंस में हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें इस टॉपिक के हम रखेंगे। पहले तो डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा रखेंगे कि प्रोपेगेंडा है क्या, उसका बैकग्राउंड रखेंगे कि किस तरह से प्रोपेगेंडा होता है और क्या उसको तरीक़ेकार से यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोपेगेंडा के किस किस किस्म के टाइप्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, तो टाइप्स भी आप लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन में होगा। उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में हम रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोपेगेंडाज इन्फ्लुएंस। अब जो प्रोपेगेंडा का इन्फ्लुएंस है, असर है, वो कितना होता है और किस तरह से होता है, उसको हमने जो है कि यहाँ पे हाईलाइट करना है इस पैरा में कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हम अपना आउटलाइन लिखेंगे वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है कि वो पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है, तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेंडा का भी हम मुस्लिम वर्ल्ड में लिखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्रोपेगेंडा एफर्ट्स ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, कोल्ड वॉर, और अगर आपको कुछ इस तरह से है जैसे चार खुलफा के दौर में हुए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसके टाइम में कौन कौन से प्रोपेगेंडा हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कौन कौन से प्रोपेगेंडा हुए, या फिर उमय्याद, ओटोमन, या किसी भी मुस्लिम हिस्ट्री में टाइम में कोई प्रोपेगेंडा हुआ है, तो उसका भी जो है कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ शेपिंग परसेप्शन एंड नैरेटिव। अब जो प्रोपेगेंडा में होता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि ये इस तरह से किसी भी शख्स का, किसी भी पहलू का एक पॉजिटिव परसेप्शन और नेगेटिव परसेप्शन बनाया जाता है। तो वो परसेप्शन और उस नैरेटिव को जो है कि इंडोर्स करना, उसको ही हम प्रोपेगेंडा का एक शेप देते हैं, उसको ही हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा जो है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि एज न्यू अरीनाज ऑफ फॉर प्रोपेगेंडा। अब सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका इंटरनेट सोर्स है जिसमें यूट्यूब है, जिसमें फेसबुक है, या मुख्तलिफ दूसरे जो है कि आपके सोर्सेज हैं, वो इसमें जो है कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोपेगेंडा में। रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से होता है, यानी कि स्टेट एक्टर्स से भी होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी करते हैं। तो इसमें उन दोनों का किरदार लिखेंगे कि प्रोपेगेंडा नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा करते हैं या स्टेट एक्टर्स। तो मोस्टली जो प्रोपेगेंडा की जाती है वो नॉन स्टेट एक्टर्स ही करते हैं। उसके बाद नंबर 4, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स यूज इन द मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड में जो है कि प्रोपेगेंडा की जो टेक्निक्स है वो कौन सी यूज होती है, तो डिमोनाइजेशन, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, प्रमोटिंग स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल एजेंडाज। अब स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल एजेंडाज को जो है कि प्रमोट किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में वहाबिज़म को जो है कि प्रमोट किया गया था एक ज़माने में, और पॉलिटिकल एजेंडाज में भी जो है कि इसको प्रमोट किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड पे जो इसके इफेक्ट्स हैं उसको देखना ज़रूरी है। सोशल डिवीजन एंड पोलराइजेशन। अब सोशल डिवीजन भी हो चुकी है और पोलराइजेशन भी हुई है।
और इसके इफेक्ट्स ये हैं कि काफ़ी अरब कंट्रीज में जहाँ पे इससे पहले हुकूमत हुआ करती थी, किंग्स की या बादशाहत हुआ थी, वो ख़त्म हो गई है। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, अब वो मुस्लिम वर्ल्ड पे जो प्रोपेगेंडा होती है उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है थ्रू डिप्लोमेसी, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। अब केस स्टडीज कुछ आपने लिखने हैं, तो इस आउटलाइन में केस स्टडीज में आप एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा कैंपेन, आईएसएस प्रोपेगेंडा, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा, जो आईएसएस का प्रोपेगेंडा होता है उसको आपने करना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडाज हैं उनके आप थोड़े से एक दो एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। एनालिसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स, अब ऑब्जेक्टिव्स के एनालिसिस और मेथड्स भी आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है काउंटरिंग प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा तो हो गई, तो उस प्रोपेगेंडा को काउंटर कैसे किया जाता है, फर्स्ट टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा एक्चुअली होता है मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन को एनकाउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो रोल ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया लिटरेसी दोनों लाजमी है, जहाँ पे भी एजुकेशन है अच्छी और मीडिया लिटरेसी है, मीडिया के बारे में अच्छा नॉलेज है आपको, सोशल मीडिया के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आप इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में आप क्या रखेंगे, कंक्लूजन में समरी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, ये आप देंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी कॉम्पैक्टिंग प्रोपेगेंडा, तो इम्पैक्ट देंगे प्रोपेगेंडा का मुस्लिम वर्ल्ड पे क्या असरात हुए हैं, किस तरह से डिविजन हो गई हैं और किस तरह से रिफ्ट पैदा हो गई है मुस्लिम में और मुस्लिम वर्ल्ड में। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग में कि मीडिया लिटरेसी लानी चाहिए, एजुकेशन लानी चाहिए, अवेयरनेस दी चाहिए और कैंपेन लाने चाहिए, स्पेशली इस 5th जनरेशन वॉर में जहाँ पे मीडिया एज वॉर के टूल के एज ए वेपन यूज होता है, वहाँ पे इसके लिए कैंपेन चलानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये आज जो CSS Essay 2024 का एक टॉपिक था वो आपके साथ हमने शेयर किया है, आउटलाइंस आपके साथ शेयर किए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैनल हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो अपने गाँव में याद। अल्लाह हाफिज़।